जय हिंद साथियों। आप पूरे भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है आपकी अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है वो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी साथी क्लास को जरूर लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश को 296 सीटें आवंटित की गई थी और बात करें देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई। दोस्तों इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो कि चीफ ऑफ कमिश्नरी को कितनी सीटें जो कि घोषित की गई थी। दोस्तों चीफ ऑफ कमिश्नरी के लिए 4 सीटें जो कि आवंटित की गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत बेहद खास होने वाला है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखना अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में बहुत ही फर्क है। दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों स्थायी अध्यक्ष का बात पूछा जाएगा तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष, तो यानी आपको यहाँ पे पूछ दिया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा ए इसका। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के कौन से मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर जी। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कानून मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? कानून मंत्री। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे B.N. राव थे। तो कौन थे? B.N. राव। बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अच्छी से अच्छी क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था। तो कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया? तो 8 मुख्य समितियों का गठन किया गया। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। किस डेट को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया था। कब किया गया था दोस्तों? ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया। दोस्तों बात करें 29 अगस्त को एक खेल दिवस ही आपका खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो खेल दिवस किसके याद में मनाया? तो मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब होते? संविधान के प्रथम जो कि वाचन कब हुआ था? संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब हुआ था? दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर ए इस क्वेश्चन का सही होगा कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन बेहद खास क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे। तो बिल्कुल दोस्तों 16 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद। तो राइट आंसर आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कितने कुल अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। तो बिल्कुल आपको दोस्तों ध्यान देना है। राइट आंसर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि क्लास आगे जारी और ही अच्छे तरीके से की जाए। तो सभी साथियों को जय हिंद।